जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य
Shri Shri Shtoktar Sat Shri His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramhans Parivraj Acharya Shri Shri Shtoktar Sat Shri His Divine Grace Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 प्रहर संख्या 131 से 133। घरे गिया सब लोक करे कीर्तन, काजिर भय स्वच्छंद नहे चमकित मन। अनुवाद। सारे नागरिक घर लौटकर संकीर्तन करने लगे, किंतु काजी के आदेश के कारण वे चिंतामुक्त ना थे। वे सदैव चिंता से घिरे रहते थे। तासबार अंतरे भया प्रभु मने जानी, कहिते लागिला लोके शीघ्र डाकी आनी। लोगों के मन में घर कर गई चिंता को समझते हुए महाप्रभु ने उन सबको बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। नगरे नगरे आजी करी मुकीर्तना, संध्या काले कर सबे नगर मंडना।
वैष्णवी। शब्दार्थ। नगरे नगर से, नगरे नगर तक, आजी आज, करीमो मैं करूँगा कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। संध्या काले संध्या समय, कर करो, सबे सब, नगर नगर की, मंडन सजावट। अनुवाद। मैं प्रत्येक नगर नगर में जाकर संध्या समय संकीर्तन करूंगा, अतएव तुम लोग संध्या समय नगर को सजाओ। तात्पर्य। उस समय नवदीप 9 छोटे छोटे नगर का बना हुआ था, अतएव नगरे नगरे शब्द महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे निकटवर्ती नगरों में कीर्तन करना चाह रहे थे। उन्होंने इस उत्सव के लिए नगर के सजाए जाने का आदेश दिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च। श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा निवृतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी वरिष्ठ वैष्णवों की और सभी भक्तों का आशीर्वाद की कामना करते हुए इस प्रहर पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जो भी इस भौतिक जगत में है वो गुणों से प्रभावित है, क्योंकि ये पूरा भौतिक संसार 3 गुणों का बना है। लेकिन जब भगवान यहाँ आते हैं तो वो इस माया के निर्माता हैं और वो इस गुणों के संसार में आके इन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तमाल कृष्ण महाराज ने एक बार शिला प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि प्रभुपाद, जब हम भागवतम में पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि भगवान
संकर्षण के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों संकर्षण के रूप में भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। तो ये कैसे समझें कि इतने सारे संकर्षण भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं और उनकी उत्पत्ति होती है ऐसे? तो प्रभुपाद कहते हैं, तमाल कृष्ण, जब मैं तुमको बोलता हूं उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, तो तुम कहते हो प्रभुपाद मैंने उस डिवोटी को बोला था करने के लिए लेकिन उसने नहीं किया। मैं फिर बोलता हूं तुम्हें उस सेवा का क्या हुआ, तो तुम बोलते हो कि प्रभुपाद मैंने उस डिवोटी को बोला था करने के लिए लेकिन उसने नहीं किया। फिर मैं बोलता हूं उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, और तुम बोलते हो कि उस डिवोटी ने नहीं किया। तो प्रभुपाद कहते हैं, यू डिपेंड ऑन दोज हु आर नॉट डिपेंडेबल, but when Krishna has to do something in this world, he depends on those who are dependable and he himself expands. वो खुद अपना विस्तार करते हैं ताकि वो, और कोई डिपेंडेबल नहीं है, इसीलिए भगवान हजारों संकर्षण के रूप में भी अपना विस्तार करते जाते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, वही बलराम जो कि नित्यानंद प्रभु हैं, और वो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु अपनी इस इच्छा को प्रकट कर रहे हैं उन सब अपने भक्तों के समक्ष। तो छठे स्कंद में श्रीमद् भागवतम में उसके अंत में हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण देवताओं का पक्ष लेते हैं असुरों के विरोध में, तो वहां पे परीक्षित महाराज एक प्रश्न करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से, कि ऐसा क्यों है कि बार बार ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है कि वो कृष्ण जिनके बारे में कहा गया है कि जो कि समदर्शी हैं, वो समभाव हैं, वो समोहम सर्वेषु, वो कहते हैं कि मैं सबके लिए एक समान हूं, मैं कोई अंतर नहीं करता, लेकिन वो जो कृष्ण है बार बार देवताओं का ही पक्ष क्यों लेते हैं? और इस तरह से दिखता है कि वो भगवान जो अपने आप को कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं, लेकिन वो पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब ये प्रश्न परीक्षित महाराज का सुनते हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर में उनको वो युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताना शुरू करते हैं। और वहां पर वो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जिस समय उनका वो यज्ञ चल रहा था, और इस यज्ञ के बाद वो पूरी पृथ्वी के सम्राट बनने जा रहे थे, तो ये युधिष्ठिर महाराज और भगवान की जो इच्छा थी कि पांडव रूल करें, शासन को संभालें, तो इस इच्छा की पूर्ति होने जा रही थी। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ था जो हो रहा था वहां पे। और उस यज्ञ के अंत में युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, और शिशुपाल का वध ही नहीं किया, शिशुपाल की आत्मा उसके शरीर से निकली, और निकलने के बाद वो भगवान कृष्ण के देह में लीन हो गई। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने ये देखा ऐसा होते हुए, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा वहां पर नारद मुनि से कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं ये कैसे हो सकता है। और शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, द क्वेश्चन ऑफ युधिष्ठिर महाराज इज वेरी इंपॉर्टेंट। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि वहां पे हर कार्य के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, एक विशेषज्ञ होता है। जैसे आपकी कार खराब होगी तो आप कार के मैकेनिक के पास जाएंगे, दांत में दर्द होगा तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। ऐसा नहीं है कार खराब होने पे आप डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे और दांत ठीक कराने के लिए कार मैकेनिक के पास चले जाएंगे। तो हर समस्या के लिए एक विशेषज्ञ बना है। और प्रभुपाद उस तात्पर्य में कहते हैं कि जब जन्म और मृत्यु की समस्या है
तो उस जन्म और मृत्यु की समस्या का जो विशेषज्ञ है तो वो गुरु है। तो इस जन्म और मृत्यु की समस्या से निदान पाने के लिए अगर किसी को किसी का आश्रय लेना है और किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो वो स्पेशलाइजेशन स्पिरिचुअल मास्टर के पास है, वो गुरु के पास है। यानी कि वो कठिनाई और वो अज्ञानता सिर्फ गुरु ही हैं जो दूर कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपनी वहां पर बुद्धिमत्ता का, अपनी योग्यता का परिचय ना देते हुए दोनों हाथ जोड़ के नारद जी के सामने बैठ के विनम्रता पूर्वक इस प्रश्न को प्रस्तुत किया। तो नारद जी जो कि भौतिक दृष्टि से दरिद्र हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े धनी हैं, और उनके पास सामने कौन बैठे थे? ये जो पूरी पृथ्वी के सम्राट होने जा रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तो ये एक बहुत बड़ी पोजीशन उनको मिलने जा रही है, लेकिन उस पोजीशन को मिलने की वो चिंता नहीं कर रहे और उसके बारे में उन्हें ध्यान नहीं है। अब बद्ध अवस्था में अगर किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिलने जा रही है, वो सब कुछ भूल जाएगा, अपने कर्तव्य भी भूल जाएगा, अपना सब कुछ भूल जाएगा, और सिर्फ उसके मन में वही चलेगा कि ये मुझे मिलने जा रहा है, मैं अभी ऐसा बनने जा रहा हूं। लेकिन यहां पे युधिष्ठिर महाराज उसकी कोई चिंता नहीं करते हुए वो नारद जी के सामने बैठ के ऐसा प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये है एक शिष्य का कर्तव्य, प्रश्न करना गुरु से जीवन के उद्देश्य के बारे में। जैसे एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आके बोले स्वामी जी मेरे पास एक ऑलरेडी गुरु हैं। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा। तो कहते हैं लेकिन वो बहुत महान है। तो प्रभुपाद कहते हैं क्या महानता है उनकी? कहते जब भी मैं हाथ लगाता हूं मुझे झटका लगता है। तो प्रभुपाद कहते हैं बिजली के सॉकेट में हाथ डालो, उससे ज्यादा बड़ा झटका लगेगा तुमको। अरे गुरु झटका देने के लिए नहीं होते हैं उनका कार्य है कृष्ण की सेवा में लगाना हमको। तो जब समस्या आती है हमारे जीवन में तो हम तो सिर्फ समस्या के बारे में सोचते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुक्ति कामी और भुक्ति कामी ये अशांत हैं, लेकिन कृष्ण भक्त ही एकमात्र शांत है। तो एक दृष्टि से अधिकतर लोग भगवान का आश्रय मुक्ति के लिए ही लेने आ जाते हैं। जिस प्रकार से गीता में भी भगवान कहते हैं तो अधिकतर लोग आर्थ ही आ रहे हैं। तो कठिनाई से, समस्या से समाधान पाना ये मुक्ति कामी का विचार है। लेकिन भक्ति कामी उस कठिनाई का चिंतन नहीं, वो चिंतन करेगा कि कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्नता दूं। जब परीक्षित महाराज को भी ये श्राप था कि 7 दिन 7 रात में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो भी कृष्ण के बारे में सुनते हुए अपनी समस्या के बारे में नहीं सोच रहे थे। हालांकि जब वो आए सुखदेव गोस्वामी के पास तो उस समय एक भय लेकर आए थे, उनके मन में एक भय था और उस भय का प्रश्न प्रस्तुत कर रहे थे वो उसके निवारण के लिए। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद को सुनाने लगे और जहां पर पूतना की लीला को सुनाने लगे, तो वहां पे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को रोककर सबसे पहले यह पूछा कि कहीं कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं। तो जो अपने लिए चिंतित थे वो भागवतम सुनते सुनते कृष्ण के लिए चिंता करने लगे और अपनी चिंता भूल गए थे। सामान्यतः भक्ति करते हुए हमारे मन में भी, जप करते वक्त भी विचार अपनी चिंताओं का ही बने रहते हैं। जो हमारे जीवन की कठिनाइयां चल रही होती हैं, तो चाहे वो सेवा की कठिनाइयां हो या फिर इस शरीर की सुविधाओं की कठिनाइयां हो, तो कथा सुनते, भागवतम पढ़ते और नाम जप करते भी, साधना भक्ति का अभ्यास करते भी कृष्ण का चिंतन इतनी प्राथमिकता नहीं लेता जितना हमारा स्वयं का चिंतन प्राथमिकता ले लेता है। क्योंकि हम सब अपनी बुद्धि से अपनी समस्याओं के समाधान करने के अंदर लगे हैं। अब युधिष्ठिर महाराज जो कि राजसूय यज्ञ के अंदर बैठे थे और वो पूरे प्लेनेट के
सम्राट घोषित किए जाने वाले हैं, इतनी बड़ी पोजीशन को प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन वो युधिष्ठिर महाराज इसके लिए कॉन्शियस नहीं है। लेकिन उनके मन में क्या विचार आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव है, वो कृष्ण जो कि समदर्शी हैं, वो देवताओं के बारे में ऐसा पक्ष क्यों लेते हैं, और ये कैसे संभव है कि शिशुपाल जिन्होंने कृष्ण के विषय में ऐसा करा। और ये सब विचार उनके मन में चल रहे हैं और ये सब प्रश्न उनके मन में चल रहे हैं, जो कि ये दिखाता है ना तो वो मुक्ति चाहते थे ना वो भुक्ति चाहते थे, लेकिन वो भगवान की भक्ति चाहते थे। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जब नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि देखो जल्दी मेरा राज्याभिषेक होने जा रहा है, थोड़ा फास्ट बता दो जरा 2-3 श्लोकों के अंदर ही, जल्दी से बात खत्म कर दो ताकि नेक्स्ट जो होने जा रहा है उसके लिए मैं तैयार हो जाऊं, उसमें ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, उसका मुहूर्त ना निकल जाए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुझे विस्तार से बताइए, इसकी चिंता मत कीजिए क्या होने जा रहा है, मुझे विस्तार से समझाइए कि कैसे समझे हम इन कृष्ण के कार्यकलापों को। तो ये वास्तव में एक भक्त की पहचान है, जो कि हर परिस्थिति में कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, कृष्ण के बारे में जानने के लिए, कृष्ण से अपने संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए तैयार रहता है। और नारद जी युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, जो कोई भी कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी अपने संबंध को कृष्ण के साथ स्थापित किया है वो लाभान्वित होगा ही होगा। और प्रभुपाद कहते हैं जैसे अग्नि की चिंगारी जो है वो जल के ऊपर गिरे, अग्नि की चिंगारी सूखी घास के ऊपर गिरे, हर परिस्थिति में जो अग्नि की चिंगारी है उसका प्रभाव जाएगा ही जाएगा, सिर्फ मात्रा का अंतर आएगा, लेकिन वो अग्नि की चिंगारी हर सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव देगी ही देगी। उसी प्रकार से नारद जी कह रहे थे, जिसने भी कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित किया है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लाभान्वित ना हो। और इसीलिए जो शिशुपाल वो कि कृष्ण की निंदा भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको जो परिणाम भगवान कृष्ण दे रहे थे वो उनको मुक्त करके दे रहे थे। तो प्रभुपाद यहां पर कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि यहां पर मुख्य बात पे महत्व ये नहीं दिया जा रहा कि भगवान को पाना उनकी निंदा करके करना चाहिए या अनफेवरेबल तरीके से भगवान को पाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं यहां पर स्ट्रेस इस बात पे दिया जा रहा है कि भगवान की भक्ति जो है हमें वो अनुकूल भावना से करनी चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई भगवान का शत्रु भी भगवान के साथ संपर्क में आने से लाभान्वित हो जाता है, तो जो निहत शुद्ध भावना से भगवान का गुणगान करेगा, ऐसे व्यक्ति को क्या परिणाम नहीं प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये महत्व यहां पर दिया जा रहा है। जैसे सैन फ्रांसिस्को की एक घटना है जहां पे एक भक्त लोग सैन फ्रांसिस्को के मंदिर के रोज नगर कीर्तन लेके जाते थे, और एक रास्ते में एक दुकान थी सब्जी की, और ये जो व्यक्ति था भक्तों के इस नगर कीर्तन से बड़ा परेशान रहता था और उनसे बहुत एनवियस था। तो एक दिन इसके पास काफी गले हुए सड़े हुए टमाटर बचे पड़े थे, तो इसने कहा आने दो, आज इनको मजा सिखाता हूं, सारे टमाटर इन्हीं पे लगा दूंगा। तो जैसे ही नगर कीर्तन उनके पास पहुंचा, उसने टमाटर निकाले, वो सारे सड़े गले हुए उठा उठा के फेंकने शुरू कर दिए भक्तों की टोली के ऊपर। अब इसका रोज का पास टाइम बन गया ऐसा ही। तो रोज डेली हरिनाम पार्टी आती थी और ये टमाटर फेंकता था उनके ऊपर। तो एक दिन एक भक्त कीर्तन करता हुआ, वो इसने टमाटर उठा लिया, अपने हाथ में तैयार रखा, आने दो पास, अभी फेंकूंगा उठा के। और ये कीर्तन करता करता भक्त इसी सब्जी बेचने वाले के पास की तरफ मुड़ गया और मुड़ के जाके उसको जाकर गले लगा लिया। अभी टमाटर उसके हाथ में था, उसे लगा अभी मारूंगा, लेकिन मारे कैसे, उसको जाके गले लगा के पकड़ लिया। और जैसे ही गले छोड़ा उसको, तो अपने झोले से एक लड्डू प्रसाद निकाला और उसके दूसरे हाथ में रख दिया। तो उसने देखा ये तो बड़ा कमाल का तरीका है, टमाटर मारने से लड्डू मिलता है। तो अगले दिन भी टमाटर लेके खड़ा हुआ, लेकिन ये भक्त कीर्तन से बाहर निकलता और लड्डू लाता और उसके हाथ में रख देता। तो रोज ही ऐसा चलने लगा।
तो अब इसने टमाटर फेंकना छोड़ दिया, और जब रथ यात्रा हुई सैन फ्रांसिस्को के मंदिर की, तो प्रसाद के सारे टमाटर स्पॉन्सर कर दिए, है ना। और वो सड़े गले भी नहीं थे, सही थे एकदम। तो वही नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि कोई कैसे भी भावना से भगवान के संपर्क में आ जाए वो लाभान्वित होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको लाभ ना प्राप्त हो। तो युधिष्ठिर महाराज यही पूछ रहे थे, उनका संशय था कि ये ऐसा ऑर्डिनरी व्यक्ति शिशुपाल, और भगवान ने उसको क्या अवार्ड दे दिया। तो वहां पर उत्तर आता है कि ये शिशुपाल ऑर्डिनरी नहीं है, ये भगवान का पार्षद है। वो जय और विजय जिन्हें 4 कुमारों ने श्राप दिया था, ये वो जय विजय हैं जिन्हें 4 कुमारों ने श्राप दिया, और जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनकर आए, और ऐसे असुर बनकर आए कि जिन्होंने पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मचा दिया, पृथ्वी नहीं पूरे ब्रह्मांड भर में हाहाकार मचा दिया। सभी देवता उनसे थर थर कांपने लगे, और ऐसा कर दिया कि आज तक पूरे इतिहास में इतना बड़ा कोई दानव नहीं रहा। तो यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी को अपनी शक्ति देते हैं और अपनी लीला के अंदर किसी से दानव का रूप भी, किसी असुर भी बनाते हैं किसी को, और असुर का रोल भी उससे प्ले कराते हैं, तो भगवान की शक्ति के कारण वो असुर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वो असुर भी नॉर्मल नहीं होगा। इसीलिए हिरण्यकशिपु का इलाज किसी के पास नहीं था, उसको कोई जीत नहीं पाया, स्वयं परम भगवान को ही आना पड़ा उस हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं जब भगवान अपनी शक्ति देते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता, और जब भगवान किसी को असुर बनाकर भेजेंगे तो ऐसा व्यक्ति किसी के द्वारा रोका ही नहीं जा सकता। और अगर वही भगवान किसी को अपने संदेश का प्रचार करने की शक्ति देकर भेजेंगे तो उसे कौन रोक पाएगा। और ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नगरे नगरे आज संकीर्तन करेंगे जाके। तो जब वो भगवान किसी को अपनी शक्ति देंगे संदेश का प्रचार करने के लिए तो कौन उसे रोक सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य आरंभिक दिनों में उनसे जुड़े, अब उनके पास कोई भी भौतिक योग्यता देखने के लिए नजर नहीं आती, सिर्फ एकमात्र एक ही योग्यता हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के साथ उनका संपर्क। एक भक्त जो अभी बस कुछ हाल ही में सप्ताह पहले मंदिर ज्वाइन किया था, और प्रभुपाद ने नियम बनाया था कि रोज भागवतम का प्रवचन होना चाहिए, और कोई भागवतम का प्रवचन देने के लिए था नहीं, तो उसको बोला तुम ही बैठ जाओ। तो बोला मैं तो अभी पढ़ा भी नहीं कुछ, और अभी तक पूरा भागवतम भी छपा नहीं था, कुछ ही कैंटोस पब्लिश हुए थे। तो बोला देना तो पड़ेगा, कोई भी नहीं है, तुम ही बैठ जाओ। तो उसने क्या किया, ईयरफोन लगाया और प्रभुपाद का रिकॉर्डिंग टेप लेकर आया, और वो लेकर बैठ गया और चादर ओढ़ ली ऊपर से ऐसे, और ईयरफोन लगाया था। और जो सुनता, प्रभुपाद कहते दहीनो अस्मिन, पॉज करता बोलता दहीनो अस्मिन, फिर प्रभुपाद बोलता यथा दे, पॉज करता बोलता यथा दे, ऐसे करके पूरा प्रवचन दिया। और आज वो परम पूज्य हृदयानंद महाराज हैं, और जिन्होंने उसी भागवतम का अनुवाद किया, वो आज इतने बड़े स्कॉलर हैं। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिसे भगवान अपनी शक्ति देकर अपने संदेश का प्रचार कराना चाहें, क्या संभव है भगवान के लिए। अगर किसी को भगवान ने चुनाव किया है तो उसे कौन रोक सकता है, कौन उसके सामने आ सकता है। इसीलिए आदि लीला में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, सही द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला ग्रांथि पड़ीला संसारे। कि सामान्यतः हम भगवान को हार अर्पित करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर कृष्ण ही हम सबको हार पहनाने के लिए आ गए हैं कि ये देखते हुए कि बद्ध जीव हैं,
ये तो मेरा नाम लेगा नहीं, ये तो मेरे नजदीक आएगा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु की कलयुग में एक ऐसी कृपा है कि वो स्वयं आकर, क्योंकि कलयुग एक ऐसा युग जहां पर कोई भगवान के धाम जाना नहीं चाहता है, किसी में इच्छा नहीं है भगवान के धाम जाने के लिए। और ऐसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु आए हैं और वो उस योग्यता को ही हटा देते हैं जो भगवान के धाम जाने के लिए चाहिए। तो एक प्रकार से एक ऐसा अध्यापक जिसने पासिंग मार्क्स की रेशो की बारी खत्म कर दी है, 35% पे अगर कोई पास होता है तो वो आके बोलते हैं 10% भी लो, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में आके बैठ ही जाओ, बस बैठने मात्र से तुमको पास कर दूंगा और साथ में प्रसाद भी देके भेजूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा है कि जो भी चैतन्य महाप्रभु की इस प्रचार की लीला में जुड़ गया वो निश्चित रूप से उसका उद्धार तो हो ही जाएगा। तो जब भगवान की शक्ति से आसुरिक कार्य इतने महान किए जा सकते हैं तो फिर भगवान की शक्ति से कृष्ण के संदेश का प्रचार महान तरीके से क्यों नहीं किया जा सकता। और जब प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद 12 महाजनों के एक एक करके नाम गिना रहे थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा प्रभुपाद आप 13वें महाजन हैं, और प्रभुपाद कहते तुम 14वें हो, तुम 14वें हो। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यहां महाजन बनने के लिए आया हूं, तुम्हें भी महाजन बनना है। और वास्तव में इतिहास इस बात का गवाह है, जब भी कोई आध्यात्मिक क्रांति हुई है इस मानव जाति के इतिहास में, तो उसके पीछे एक ही शक्ति दिखाई देती है, और वो है उन साधुओं का आचरण, उन साधुओं की शुद्धता। तो उस शुद्धता की शक्ति से ही पूरे इतिहास भर के अंदर कोई भी आध्यात्मिक क्रांति लाई जा सकी है। और यही हम प्रभुपाद जी के डीलिंग्स में देखते हैं कि उस शुद्धता की शक्ति से ही उन्होंने पूरे विश्व भर में इस कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रचार प्रसार किया। एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लेने के लिए आया, और उस समय प्रभुपाद को संतरे छील के उनके शिष्य ने, असिस्टेंट ने सर्व किए खाने के लिए। तो संतरे की प्लेट बड़ी है और प्रभुपाद संतरा मुंह में डालते हैं, और वो रिपोर्टर प्रश्न करता है, और सामने डस्टबिन पड़ा है थोड़ा दूरी पे, और संतरे सामने पड़े हैं। तो प्रभुपाद संतरा खाने के बाद जो उसकी गुठली, उसके बीज हैं, थू करके फेंकते हैं और सीधा डस्टबिन में दूर जाके एकदम निशाने पे अंदर। तो ये रिपोर्टर प्रश्न पूछ रहा है और प्रभुपाद श्लोक से उत्तर देते हैं, और फिर संतरा मुंह में डालते हैं और फिर थू करते हैं और सीधा डस्टबिन के अंदर। तो ये रिपोर्टर बार बार देख रहे हैं कि स्वामी जी का निशाना एकदम सही है। कमाल की बात है, क्या एम है स्वामी जी का, सीधा बार बार गुठली जा रही है तो सीधा डस्टबिन में ही जा रही है और कहीं गिरी नहीं रही। तो श्लोक प्रश्न तो पूछ रहा था और उत्तर सुन नहीं रहा था, बार बार देख रहा था गुठली कैसे जा रही है उसके अंदर। तो उसका ध्यान बस वही था कि स्वामी जी गुठली फेंक रहे हैं तो वो बस डस्टबिन में ही सीधा फेंक रहे हैं जाके, और वो शिष्य बन गया प्रभुपाद जी का, यही देखे कि कैसे गुठली फेंकी उन्होंने। अब इसका मतलब यही नहीं कि हम भी ऐसा ही प्रचार करेंगे, जाके जहां जाएंगे संतरे का थैला साथ लेके बैठ जाएंगे और ऐसा ही गुठली फेंक फेंक के लोगों को भक्त बना देंगे। लेकिन ये शुद्धता का बल है ना। तो एक शुद्ध जीव जब भगवान की शक्ति लेके हमारे बीच में उनके संदेश का प्रचार करने आया है, तो जो भी वो करेगा, वो चलेगा, उठेगा, बैठेगा, हिलेगा, उस सब से वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करता जाएगा। और यही शिला प्रभुपाद जी और उनके महान जो उन्होंने वैष्णव पूरी दुनिया में बनाए हैं, उनके आचरण के अंदर ये हमको दिखाई देता है। इसीलिए वास्तव में शक्तिप्रद होना ये एक बड़ी विशेषता है। तो जो भी कृष्ण से प्रभावित है वो पूरे संसार को अपने प्रभाव से कृष्ण से प्रभावित कर देगा, और जो व्यक्ति जिस हद तक कृष्ण से प्रभावित है वो व्यक्ति उस हद तक कृष्ण का प्रभाव दूसरे को दे पाएगा। तो महान वैष्णवों के जीवन के अंदर यही बात सामान्यता दिखाई देती है कि वो 100% कृष्ण भावना से प्रभावित थे, और जब वो 100% कृष्ण भावना से प्रभावित थे तो इस कारण से वो ऐसी शक्ति को धारण कर रहे थे कि जो भी वो कर रहे थे वो कृष्ण के संदेश को लोगों के हृदय में ट्रांसमिट करते जा रहे थे। और जो व्यक्ति
जिस हद तक अपने लिए हृदय में स्थान रखेगा, उस हद तक कृष्ण इस एम्पावरमेंट को रोक कर भी रखेंगे। श्रीला प्रभुपाद लंदन में थे, भगवान प्रभु प्रभुपाद के पास आए और कहने लगे कि फ्रांस में एक स्टेडियम हायर किया उन्होंने और उस प्रोग्राम में प्रभुपाद को वो इनवाइट करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और जब प्रभुपाद पहुंचे तो पूरा स्टेडियम में सिर्फ 40 लोग बैठे थे बस। तो भगवान प्रभु तो छुपते हुए भाग रहे थे इधर उधर की, बाद में क्या होने वाला है अभी, कि इतना सब एडवर्टीजमेंट किया, स्टेडियम का खर्चा किया और सिर्फ 40 लोग आए हैं प्रोग्राम के अंदर। तो बड़ी कठिनाई से प्रभुपाद जी के सामने पहुंचे तो कहते हैं, प्रभुपाद आई एम रियली सॉरी, वी कुड नॉट मैनेज इट, हम अच्छे से नहीं कर पाए, मैं बस क्षमा चाहता हूं, बहुत कम लोग आए आज प्रोग्राम के अंदर। प्रभुपाद कहते हैं, अगर एक भी व्यक्ति नहीं आए, आई विल ग्लोरीफाई कृष्णा टू द मून्स एंड द स्टार्स। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, आई वॉन्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कृष्णा नॉट फ्रॉम द डंकीज ऑफ द वर्ल्ड। मुझे सर्टिफिकेट कृष्ण से चाहिए, मुझे इस संसार के गधों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो जो व्यक्ति कृष्ण से जितना प्रभावित है वो उतना ज्यादा कृष्ण भावना से शक्ति को रख रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नगरे नगरे जाकर आज प्रचार करेंगे, लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब हम कृष्ण भावना से खुद प्रभावित हो जाएंगे अपने जीवन के अंदर, तभी उस प्रचार के अंदर बल नजर आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी एक अलग लीला में जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा पे जा रहे थे, तो गदाधर पंडित जो कि क्षेत्र संन्यास लिए थे, टोटा गोपीनाथ की सेवा में थे, वो भी चैतन्य महाप्रभु के पास आकर कहते हैं कि महाप्रभु मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं वहां पे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पंडित कहे यहां तुम्हें सही नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोरा याकुल रसातल। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम मेरे साथ जाओगे, लेकिन तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, तुम यहां से कैसे जा सकते हो? तो गदाधर पंडित कहते हैं कि जहां आप हैं महाप्रभु वहां नीलाचल है, और मेरा ये क्षेत्र संन्यास जो है रसातल, क्या है इसका फायदा, क्या है इसका लाभ? ये नर्क के समान है, अगर ये आपकी सेवा में नहीं लग सके इसका क्या किया जाए? प्रभु कहे यहां कर गोपीनाथ सेवन, पंडित कहे कोटि सेवा त्वपाद दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते तुम यहां रहो और गोपीनाथ की सेवा करो, और गदाधर पंडित कहते हैं कोटि सेवा त्वपाद दर्शन, आपके चरणों के दर्शन से कोटि सेवा हो जाती है, यहां रहकर मैं कौन सी सेवा कर पाऊंगा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे सेवा छाड़ी बे आमा लागे दोष, इहा रही सेवा कर आमार संतोष। तुम सेवा छोड़ के जाओगे तो मुझको दोष लगेगा, यहां रहो ये मेरा परम संतोष है। पंडित कहे सब दोष आमार ऊपर, तोमा संगे न याइबे एक ईश्वर। तो गदाधर पंडित कहते हैं लेकिन ये दोष मेरा लगेगा महाप्रभु, आपको नहीं है, ये दोष मुझको है, मैं बस आपके संग चलना चाहता हूं, आपका संग चाहता हूं, आपको अकेले नहीं जाने दूंगा मैं। तो कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी जी कहते हैं यहां पे कि हालांकि महाप्रभु अंदर से तो बड़े संतुष्ट थे गदाधर पंडित की उनसे आसक्ति देखते हुए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक भक्त अवतार के रूप में आए हैं, और भक्त अवतार का मतलब है कि वो एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए, वो एक सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु लागी धर्म कर्म छाड़े भक्तगण, भक्त धर्म हानि प्रभु ना है सहन। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए जो भक्त थे अपना धर्म कर्म सब छोड़ने को तैयार थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भक्तों के धर्म की हानि को सहन नहीं करना चाहते थे, उसे टॉलरेट नहीं कर सकते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि गदाधर पंडित अपनी निर्धारित सेवा को छोड़कर जाए। शिला प्रभुपाद जी स्वीडन में एक भक्त से मिले जो वहां स्वीडन के मंदिर में सेवा कर रहे थे, फिर एक अन्य स्थान में गए तो वही भक्त वहां पर आया हुआ था। तो प्रभुपाद ने बोला, मैंने तो तुम्हें स्वीडन छोड़ा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले, प्रभुपाद पहचान लिया, मैं वही कृष्णदास हूं। प्रभुपाद बोले, तुम कृष्णदास हो कि मायादास हो? तुम कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें स्वीडन छोड़कर आया, तुम यहां आ गए। तो कहते, प्रभुपाद देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन स्वीडन, इट इज सो डिफिकल्ट टू प्रीच देयर। कोई सुनता नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई मंदिर में नहीं आता, कोई नहीं है, मैं कैसे करूंगा?
तो प्रभुपाद कहते हैं मैं भी अकेला था एक दिन, और मेरे लिए भी सब कुछ छोड़ के आ जाना बड़ा आसान था, छोड़ देना बड़ा आसान था, लेकिन वहां टिके रहना, कठिनाइयों का सामना करना और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना मेरे लिए भी कठिन था। जैसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जैसे एक अंधा व्यक्ति अगर चलना चाहे तो वो चल नहीं सकता, वो मूवमेंट अपने आप नहीं कर सकता, उस अंधे व्यक्ति को कोई दृष्टि दिखाने वाला होना चाहिए। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के आदेश का यथारूप में पालन करे, भगवान उस अंधे व्यक्ति को हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते हुए लेकर जाते हैं। तो जैसे एक अंधा व्यक्ति एक मार्गदर्शन के ऊपर निर्भर है, उस प्रकार से एक शिष्य को अपने गुरु के आदेश के ऊपर उस प्रकार से निर्भर रहना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से भी प्रार्थना कर कर कहा था कि नित्यानंदे कहे प्रभु सुन श्रीपाद एई आमी मागी तुम्हें करह प्रसाद, कि मैं तुमसे एक बात मांगता हूं, प्रतिवर्ष नीलाचले तुम न आसीबा, गौड़ा रही मोरा इच्छा सफल करीबा, कि तुम भक्तों के साथ प्रत्येक वर्ष नीलाचल मत आना। और इस पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखते हुए कहते हैं, One who's a faithful servant of Chaitanya Mahaprabhu must execute his order. जो चैतन्य महाप्रभु का विश्वसनीय सेवक है, उसको उनके आदेश का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए, even if one has to sacrifice going to Jagannath Puri to see Lord Jagannath there. यहां तक कि भगवान के दर्शन को भी सैक्रिफाइस करना पड़े तो कर देना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर को कभी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ ग्रेटर फॉर्चून टू कैरी आउट श्री चैतन्य महाप्रभु's ऑर्डर। प्रभुपाद कहते दूसरे शब्दों में महाप्रभु के संदेश आदेश का पालन करना एक बड़ा महान भाग्य है। देन टू सैटिस्फाई वन सेंसेस बाय सीइंग लॉर्ड जगन्नाथ, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जगन्नाथ का दर्शन करने से ज्यादा बेहतर है चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर का पालन करना। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, प्रीचिंग चैतन्य महाप्रभु's cult throughout the world is more important than staying in वृंदावन और जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना वृंदावन और पुरी रहने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज श्री चैतन्य महाप्रभु's मिशन, therefore his sincere devotees must carry out his desire। तो जो महाप्रभु के गंभीर भक्त हैं उन दे मस्ट कैरी आउट, कोई चुनाव नहीं दिया गया है हमारी ओन स्पेकुलेशंस के लिए, दे मस्ट कैरी आउट, देयर इज नो स्कोप फॉर थिंकिंग एनीथिंग एल्स, दे मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को रिफ्यूज कर रहे थे, गदाधर पंडित को रिफ्यूज कर रहे थे, और उन्हें कह रहे थे कि आप पुरी में रहो या आप गौड़ देश के अंदर रहो। श्रील प्रभुपाद जी को भी एक शिष्य कह रहे थे, प्रभुपाद मैं भी वृंदावन में रहना चाहता हूं। प्रभुपाद ने कहा क्यों? प्रभुपाद को कहते, प्रभुपाद बिकॉज इन सिटीज देयर इज टू मच पैशन। कभी कभी 17 घंटे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आवर प्रोसेस इज 24 आवर्स, यू आर जस्ट डूइंग 17 आवर्स। तुम तो सिर्फ 17 घंटे कर रहे हो, हमारा रास्ता तो 24 घंटे का है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इट इज नॉट दैट वन शुड एक्ट whimsically फॉर हिज ओन पर्सनल सेटिस्फैक्शन। एक व्यक्ति को अपने खुशी के लिए काम नहीं करना चाहिए अपने मनोधर्म से। दिस ऑर्डर कम्स डाउन थ्रू द परंपरा सिस्टम, ये आदेश परंपरा से आना चाहिए। एंड द स्पिरिचुअल मास्टर रिप्रेजेंट्स these orders to the disciples so that he can spread the message of Shri Chaitanya Mahaprabhu. It is duty of every disciple to carry out the order of the bona fide spiritual master and spread Lord Chaitanya's message all over the world. ये एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो एक प्रामाणिक गुरु का आदेश स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व में प्रसारित करे। ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, और जो इस इच्छा को अपनी इच्छा मनाएगा, महाप्रभु उसे वो हर एम्पावरमेंट देते हैं इस इच्छा को संपन्न करने के लिए।
यही महाप्रभु कह रहे थे, तहां सिद्धि करे है न अन्य ना देखिए, आमार दुष्कर कर्म तोमा हैते होए, आमर दुष्कर कर्म तोमा हैते होए, कि तुम गौड़ देश में रहो और तुम वहां रहकर दुष्कर्म कर्म मेरे मिशन को, मेरे संदेश को पालन करो। और प्रभुपाद यहां पर कहते हैं, सिमिलरली इफ वन इज ट्रू टू गौर निताई सर्विस, अगर कोई गौर निताई की सेवा के लिए दृढ़ है, इन द डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा में, ही कैन इवन एक्सेल नित्यानंद प्रभु सर्विस। जो गौर निताई की सेवा में दृढ़ है, इवन ही कैन एक्सेल नित्यानंद प्रभु सर्विस। ऐसा व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की सेवा को भी एक्सीड कर सकता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन। ये रास्ता गुरु शिष्य परंपरा का है। नित्यानंद प्रभु डिलीवर्ड जगाई मदाई, बट अ सर्वेंट ऑफ नित्यानंद प्रभु by his grace can deliver many thousands of jagais and madais. By the grace of Nityanand Prabhu, a servant of Nityanand Prabhu can deliver many thousands of jagais and madais. This is the special benediction of the disciplic succession, only can be understood by the result of his activities. Prabhupada ji, this is always true as far as the activities of the Lord and his devotees are concerned. They are in transcendental plane. So Prabhupada जी कह रहे हैं, विष्णु की कृपा से वैष्णव विष्णु से ज्यादा सेवा कर सकता है। नित्यानंद प्रभु विष्णु हैं, उनकी कृपा से एक वैष्णव उन विष्णु से ज्यादा सेवा कर सकता है। और प्रभुपाद कहते हैं, मेरा क्रेडिट क्या है? I just tried to follow the instructions of Chaitanya Mahaprabhu and his disciplic succession. मैंने सिर्फ चैतन्य महाप्रभु और उनकी परंपरा के आदेश को पालन करने का प्रयास किया है। तो यही चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को आदेश दे रहे हैं। वो भाग रहे हैं बद्ध जीवों के पीछे, और क्योंकि इस कलयुग में कोई भगवान का आश्रय लेने के लिए उत्साही नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो भी महाप्रभु की तरह इस बद्ध जीवों को उनके आश्रय में लाने के लिए उनकी सहायता के इस प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। तो इसीलिए चाहे हमारे अंदर योग्यता या अयोग्यता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा के इस संदेश को दृढ़ता से अपने जीवन में स्वीकार कर ले, तो जो महाप्रभु आज के प्रहर में कह रहे हैं, नगरे नगरे आदि करिमु कीर्तन, कि वो महाप्रभु आज भी नगरे नगरे आदि करिमु कीर्तन कर रहे हैं अपने भक्तों के माध्यम से। और श्रीला प्रभुपाद उनके वो शक्ति प्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस संदेश को पूरे विश्व भर में पहुंचाया, और उनकी कृपा से हम भी इस कार्य में उनके सहायक होकर अपने आप को भी शुद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्णा। समीक्षा, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के इस प्यार में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नगरे नगरे आज ही करीमो कीर्तन। तो आज की बात कर रहे हैं कि आज करूँगा, इसके पहले नहीं। इसके पहले नगर कीर्तन नहीं होता था। सबसे पहले शुरू हुआ था श्रीवास पंडित के घर में, और दीवार के जो है अंदर कीर्तन होता था, दीवार के बाहर कीर्तन नहीं होता था। और बहुत से लोग आना चाहते थे, उस कीर्तन में शामिल होना चाहते थे, तो उनकी इच्छा भगवान ने उस तरह से पूरी नहीं की, लेकिन उनको आज्ञा दी कि अपने अपने घरों में कीर्तन करो। तो भगवान श्रीवास के घर में कीर्तन करते थे और लोग अपने अपने घरों में कीर्तन करते थे। तो इस प्रकार से कीर्तन हुआ, नगर कीर्तन नहीं हुआ, अपने अपने घरों में कीर्तन करने लगे। और उस घर के अंदर भी कीर्तन की आवाज़ सुन करके चांद काजी ने आदेश दिया कि कीर्तन जो है आवाज़ बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर से बाहर कीर्तन की आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। अगर कीर्तन की आवाज़ निकली तो बलपूर्वक मुसलमान बना लेंगे, तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो भक्तों ने जब चैतन्य महाप्रभु से कहा कि ऐसी बात है और ऐसा कानून बनाया है चांद काजी ने, तो भगवान बोले
कि मैं आज ही सब मुसलमानों का संहार कर दूंगा और तुम लोग अपने घरों में कीर्तन करो। तो भगवान ने तो जो कहा और वो किया भी, लेकिन भक्तों को समझ नहीं आया। और भक्तों को जो है अपने घर में कीर्तन करते समय भय लग रहा है कि कानून तो मतलब वो पास हो चुका है और कानून की जो है कुछ ऐसी मतलब सूचना नहीं मिली है कि भाई कानून बदला है। तो कानून तो मुसलमानी सरकार का था, तो भक्तों को जो है कीर्तन से डर लग रहा था। लेकिन भगवान उसी रात में उसको जो है चांद काजी को स्वप्न देते हैं और जो है नरसिंह के रूप में उसको बहुत भयभीत कर देते हैं। और वास्तव में तो एक प्रकार से उन्होंने उन मुसलमानों का वध कर ही दिया है। अब कोई कीर्तन में बाधा डालने वाला नहीं है। लेकिन भक्तों को पता नहीं कि भगवान ने क्या किया, तो इसलिए भक्तों को जो है डर लग रहा है, भक्तों का डर दूर नहीं हो रहा है। तो भगवान जो कि हृदय में बैठे हैं सबके, तो हृदय भक्तों के हृदय में भी, कि वो भक्तों का जो भय है वो कैसे दूर हो। तो अब उन्होंने बुलाया और भक्तों के भय को दूर करने के लिए कि तुमको जो है डरने की जरूरत नहीं है, जो डराने वाले वो खुद ही डर रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए आज पहली बार उन्होंने कहा कि अब नगर नगर कीर्तन करूँगा मैं। तो अब तुम लोग देखो कि कौन डरता है। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो डराने वाले वो खुद डरे हुए हैं। तो आज जो है पहली बार है जो भगवान बोले कि आज नगर नगर में कीर्तन करूँगा और मैं दिखाता हूँ कि डरता कौन है। और फिर बाद में जब चांद काजी के सामने गए और फिर उससे पूछा भी कि तुमने कीर्तन बंद कराया था, लेकिन कीर्तन तो बंद नहीं हो रहा था और तुमने जो है आदेश दिया था कि दंड देंगे, तो फिर तुमने दंड क्यों नहीं दिया, कीर्तन तो हो ही रहा था। तो चांद काजी ने फिर बताया कि मैं आपको एकांत में बताऊंगा, ये बात जो है ये सबके सामने बताने लायक नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु जानते ही हैं सब। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सबके सामने बताओ, क्योंकि सबके सामने जब वो बताएगा तब सबका डर दूर होगा। तो इसलिए वो खुद मतलब सबके सामने फिर बताता है और चैतन्य महाप्रभु उसको आज्ञा देते हैं सबके सामने बताओ। उसने फिर अपनी छाती दिखाई कि जो एक शेर आया था उसने मेरे छाती में नाखून घुसेड़ दिया और इस तरह से डरा दिया, मैं बहुत डर गया हूँ। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सबका डर दूर करने के लिए ये कारण बन गया कि नगर कीर्तन शुरू हुआ। नहीं तो नगर कीर्तन का जो कारण है वो ये है कि उसने जब कीर्तन बंद कराया और सब भक्त लोग अब घरों में कीर्तन करने में डर रहे हैं, तो वो कर तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं, आवाज़ बाहर जाए वो आ जाएगा और जो है संपत्ति जब्त कर लेगा, मार पीट करेगा, क्या क्या करेगा। तो डर को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं आज जो है देखता हूँ मैं, दिखाता हूँ तुमको कि कौन डरता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज मैं नगर कीर्तन करूँगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरि बोल। ओके। Hare Krishna, Vichitra Krishna Prabhu. As usual, power-packed lecture with lot of anecdotes from Srila Prabhupada's life. Srila Prabhupada के जीवन से भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण आपने प्रस्तुत किया और तत्व को शास्त्र के कई दृष्टिकोण से आपने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। मेरा प्रश्न उस पास्ट टाइम से जब श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि आई वांट सर्टिफिकेट फ्रॉम कृष्णा, आई डोंट वांट सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल हिज बंगीज। तो मेरा प्रश्न यह है कि भक्तों के समाज में कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु और हमारे आध्यात्मिक पदाधिकारी हो सकता हमसे प्रसन्न हैं, लेकिन वैष्णव समाज में हो सकता है अन्य वैष्णव कई हमसे अप्रसन्न हैं। तो ये तो थोड़ा अलग स्थिति है। प्रभुपाद तो जनरल पब्लिक के बारे में बोल रहे थे, लेकिन वैष्णव समाज में जब इस प्रकार की स्थिति आएगी तो फिर हमारे अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हमें लाना है और हमारा व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। That we have validation from spiritual master and spiritual authorities, maybe some of them, but there may be other Vaishnavas who may be disturbed. प्रभु जी मैं समझता हूँ इस विषय में कि एक प्योरिटी ऑफ इंटेंट है और एक प्योरिटी ऑफ एक्शन है। तो प्योरिटी ऑफ इंटेंट तो क्लियर है कि जो हम कर रहे हैं उसमें गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, पर प्योरिटी ऑफ इंटेंट के साथ साथ प्योरिटी ऑफ एक्शन भी मैच होना आवश्यक है। तो जब दोनों मैच होंगे तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। तो अब
प्रभुपाद जी ने भी कहा कि इस पूरे संसार को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, और जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की चर्चा आती है वहाँ पर प्रभुपाद ये भी कहते हैं क्यों युधिष्ठिर महाराज अपने सब्जेक्ट्स, अपने सबॉर्डिनेट्स को संतुष्ट रख पा रहे थे। यहाँ तक कि जब वो युधिष्ठिर महाराज को जाना था वनवास के लिए, हस्तिनापुर छोड़ के जाना है, तो सभी ब्राह्मण लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगे कि हम भी आपके साथ जाएंगे, जहाँ आप रहेंगे हम वहाँ रहेंगे। तो आचार्य भी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज से सब इतने संतुष्ट क्यों थे, क्योंकि वो भगवान को संतुष्ट कर पा रहे थे। तो जहाँ भगवान संतुष्ट है वहाँ उस व्यक्ति से हर कोई संतुष्ट है। तो खैर एक स्टेज उत्तम अधिकारी की हम बात कर रहे हैं और एक स्टेज हम अपनी स्टेज पे बात कर रहे हैं जहाँ हम एक कंडीशन स्टेज में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस स्टेज में मुझे लगता है द प्योरिटी ऑफ द इंटेंट एंड द प्योरिटी ऑफ एक्शन बोथ हैज टू बी इन ऑर्डर। तो शायद इस प्रकार की डीलिंग्स हमें सहायता कर सकते हैं। Could you clarify that purity of action point? Because purity of intent also is following instructions, not just thinking of following instructions. Purity of intent means you're following the instructions also, not just thinking of following. Yes. So when you are following the instructions, वो cohesive होना होगा. This is what I understand. हमारे एक्शन से दूसरे डिस्टर्ब ना हो। आप हिंदी में बताया, बोल रहे हिंदी में बताया। मैं कह रहा था कि हृदय की शुद्धता के साथ साथ हमारे कार्यों की भी शुद्धता आवश्यक है। कार्यों की शुद्धता का मतलब है कि वो कोहेसिव होगा, वो दूसरों को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, ऐसा हम कह रहे थे। विचित्र कृष्ण प्रभु की जय।